नाउ इन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर 8279 के बारे में। 8279 इज ए हार्डवेयर अप्रोच टू इंटरफेस ए मैट्रिक्स कीबोर्ड और मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले। 8279 क्या है, एक हार्डवेयर अप्रोच है जो इंटरफेस कर रहा है किसको, मैट्रिक्स कीबोर्ड को, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, और मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले को। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज आल्सो पॉसिबल टू इंटरफेस कीबोर्ड एंड डिस्प्ले यूनिट। मतलब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको मतलब इंटरफेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसने कुछ हमें बताने की कोशिश की कि कैसे हम हार्डवेयर के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच इज दैट द माइक्रोप्रोसेसर इज ऑक्यूपाइड फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन चेकिंग द कीबोर्ड एंड रिफ्रेशिंग द डिस्प्ले। बार बार जो है वो इसी काम को करता रहेगा माइक्रोप्रोसेसर। 8279 इज ए 40 पिन डिवाइस। 40 पिन की आपकी आईसी है विद टू मेजर सेगमेंट। फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले। कीबोर्ड और डिस्प्ले दो चीजों के बारे में बात हो रही है। द कीबोर्ड सेगमेंट कैन बी कनेक्टेड टू ए 64 कॉन्टेक्ट की मैट्रिक्स। अगर आप जो है कीबोर्ड सेगमेंट की बात करें तो 64 कॉन्टेक्ट की मैट्रिक्स से कनेक्ट हो सकती है। मैक्सिमम 8 कीबोर्ड एंट्रीज कोड्स कैन बी स्टोर्ड इन द फीफो। फीफो इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रैम। यहाँ पर मैक्सिमम 8 कीबोर्ड एंट्री एट ए टाइम मतलब जो आपकी रैम में वो स्टोर हो सकती है। एवरी टाइम ए की इज प्रेस्ड एन इंटरप्ट सिग्नल इज जनरेटेड। जैसे ही आप एक की प्रेस करोगे इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगी टू रिक्वेस्ट द माइक्रोप्रोसेसर टू रीड द की कोड। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा माइक्रोप्रोसेसर टू रीड द की कोड। द डिस्प्ले सेगमेंट कैन प्रोवाइड ए 16 character scanned display interface with such devices as the LEDs. This segment has 16 into 8 RW memory RAM, which can be used to read write information for display purpose. The display can be set up in either right entry or the left entry format. ठीक है, डिस्प्ले मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट एंट्री या लेफ्ट एंट्री, वो दोनों तरीके से उसको अलाउ कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कुछ बात कर रहे हैं उसकी मतलब पिन डायग्राम और एटोल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिन डायग्राम की, पिन डायग्राम अगर आप ये गौर से देखोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये पिन नंबर 1 2 3 4 ये RL1 RL2 RL0 RL2 एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर डिस्कस्ड हेयर। 40 पिन की पूरी पूरी आपकी आईसी है, SL0 SL2 एंड ऑल स्कैन डिस्प्ले डाटा की डाटा। ये आपका 8279 यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया गया, यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। अभी डिस्कस करेंगे, पहले ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8279। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8279 में क्या कह रहा है, the block diagram is shown in the figure 13.8 देखेंगे। It can be divided into 4 major section. First one is the keyboard section, second one is the scan section, display section and the processor section। चार सेक्शन में डिवाइड किया गया, कीबोर्ड सेक्शन में किया गया, स्कैन में किया गया, डिस्प्ले एंड द प्रोसेसर। उसी के कोरस्पोंडिंगली यहाँ पर भी जो ये चीजें दिखाई गई है वही चीजें दिखाई गई है कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, की डाटा हो रहा है, स्कैन हो रहा है, डिस्प्ले डाटा हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द RL0 to RL7। दीज आर द रिटर्न लाइंस। दीज इनपुट लाइंस आर कनेक्टेड टू 8 कॉलम्स ऑफ ए कीबोर्ड। आपके जो है 8 कॉलम होंगे, वहां पर रिटर्न लाइन जो आपका कनेक्ट हो गया। कीबोर्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, शिफ्ट। इट इज यूज्ड इन द स्कैन्ड कीबोर्ड। स्कैन्ड कीबोर्ड में यूज होता है। ऑन द की क्लोजर और की इज क्लोज्ड द शिफ्ट इनपुट स्टेटस इज स्टोर्ड। Next is the CNTL STB control in the strobe. The status of shift key and the control key can be stored along with the key closure. The key are automatically demount and the keyboard can operate in two modes. First one is the 2-key lockout mode and N-key rollover mode. In the 2-key lockout mode, if 2 keys are pressed simultaneously, only the first key is recognized. भाई मतलब जो है एट ए टाइम पे 2 की अगर प्रेस हो गई तो वहां पर क्या होगा, केवल फर्स्ट वाली जो की होगी वो रिकॉग्नाइज करेगा। इन द एन की रोल ओवर मोड साइमल्टेनियसली की आर रिकॉग्नाइज्ड एंड देयर कोड्स आर स्टोर्ड इन द इंटरनल बफर। वो रिकॉग्नाइज करेगा सबको, लेकिन क्या करेगा, इंटरनल बफर में उसको स्टोर कर लेगा। इट कैन आल्सो बी सेट अप सो दैट नो की इज रिकॉग्नाइज अंटिल ओनली वन की रिमेन्स प्रेस्ड। और क्या है कि इट कैन आल्सो बी सेट अप टू सो दैट नो की इज रिकॉग्नाइज। वो किसी दूसरी की को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा जब आपकी एक ओनली वन सिंगल की आपकी प्रेस्ड होगी। स्कैन सेक्शन, स्कैन सेक्शन में क्या कह रहा है, द स्कैन सेक्शन हैज ए स्कैन काउंटर एंड द 4 स्कैन लाइंस SL0 to SL3। SL0 to SL3 आपकी स्कैन लाइन है। यहीं पर हाथों हाथ देखते भी जाएंगे हम
यहाँ पर अगर गौर से देखोगे SL0 टू SL3 ये आपके 32 से 35 पर जो है कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, और RL0 RL1 ये आपके यहाँ पर है, RL2 RL3, फिर उसके बाद में गैप RL5 RL4 R5 RL6 एंड RL7। ये आपकी रिटर्न लाइन थी और ये आपकी स्कैन सेक्शन आ गया। डिस्प्ले सेक्शन, द डिस्प्ले सेक्शन हैज 8 आउटपुट लाइन्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप A0 टू A3 एंड B0 टू B3। आपका क्या कह रहा है कि डिस्प्ले सेक्शन जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी में, चार चार बिट की। दीज लाइन्स कैन बी यूज्ड आइदर एज ए ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स or as two groups of 4 in combination with the scan lines for a multiplexed display, in the combination with scan line के combination में multiplex display, the display can be blanked by using the BD bar line. This section includes 16 into 8 display RAM, 16x8 डिस्प्ले की रैम ये शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो A0 टू A3 ये पिन है और B0 टू B3 ये है आपकी। यहाँ पर इस तरीके से आपका 8 पिन का ये है और ये BD बार जो वाली आपकी पिन हो गई, जिसके बारे में हम यहाँ ऊपर डिस्कस कर रहे थे। डिस्प्ले कैन बी ब्लैंक्ड मतलब ब्लैंक होगा। प्रोसेसर सेक्शन, प्रोसेसर सेक्शन में क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ वेरियस पिन्स आर ऑफ दिस सेक्शन इज DB0 टू DB7. These are the bidirectional data bus line. DB0 to DB7 is the bidirectional data bus lines used to transmit the command. DB0 to DB7 जो है आपकी ये क्या है 8 बिट की बाय डायरेक्शनल डाटा बस है। DB0 से टू DB7 20 नंबर आपकी VCC VSS है, आपका ग्राउंड पे कनेक्ट होगा। 40 नंबर आपका जो है ये आपका VCC पे कनेक्ट होगा। कंट्रोल और स्टॉप हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। रीड बार आपको पता है, राइट बार आपको पता है, रीसेट का आपको पता है। ठीक है, क्लॉक IRQ एंड शिफ्ट ये वाली 2-3 पिन आपकी बची हुई है। A0 A और CS बार ये आपके क्या किसके लिए, चिप सेलेक्ट के लिए यूज होती हैं। अभी इनका डिस्कशन यहाँ पर भी कर लेते हैं हम। IRQ, it is an active high signal IRQ and it goes high whenever data entries are stored in the FIFO RAM। जैसे ही FIFO RAM में जो है स्टोर होंगी तो IRQ आपका हाई होगा। This signal is used to interrupt the microprocessor to indicate the availability of data। ये क्या कर रहा है, ये सिग्नल आपका इंटरप्ट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर को टू इंडिकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। IRQ कौन से नंबर पे पिन है हमारी, 4 नंबर पर हमारी पिन है ये IRQ। तो IRQ हमेशा क्या एक्टिव हाई सिग्नल है। A0, when A0 is high, signals are interpreted as control words or status. When A0 is goes low, signals are interpreted as data। अगर A0 आपका हाई है तो सिग्नल जो है इंटरप्रेट करेगा कंट्रोल वर्ड की और स्टेटस वर्ड के बारे में, और अगर A0 आपका लो है तो सिग्नल्स आपका इंटरप्रेट होगा डाटा की तरह। CS बार क्या है आपका एक्टिव लो सिग्नल है। CS बार वही आपका एनेबल चिप के लिए है, तो CS बार आपका हमेशा 0 होना चाहिए तभी आपकी चिप एनेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रीड बार अगेन आपका क्या है एक्टिव लो सिग्नल है एंड यूज एक्टिव लो सिग्नल है दोनों के दोनों। राइट बार भी जो है आपका क्या है एक्टिव लो सिग्नल है एंड राइट वाला जो है राइट द इनपुट है एंड ये दिस वन इज द रीड द इनपुट एंड दिस इज द एनेबल द चिप। CL के क्लॉक, clock is used to generate internal timing and reset, it is active high signal and used to reset the 8 to 79 जब इसको रीसेट करना हो। तो ये 4 सेक्शन थे यहाँ पर। प्रोसेसर था, स्कैन डिस्प्ले था, स्कैन था और आपका कीबोर्ड सेक्शन था। इसके कोरस्पोंडिंगली आपका ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर भी डिस्प्ले किया गया, बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो तो उसी के कोरस्पोंडिंगली बनाया गया। 8x8 की फीफो सेंसर रैम यहाँ पर इन्होंने बनाया। कीबोर्ड डीबाउंस एंड कंट्रोल एक सर्किट बना दिया। IRQ चिप यहाँ पर लगा दिया। IRQ पिन ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए रीड बार, राइट बार, CS बार, A0 और डाटा बस यहाँ पर डाटा बस बफर में DB0 टू DB7 कनेक्ट कर दिया। इंटरनल डाटा बस के थ्रू ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। टाइमिंग एंड कंट्रोल में जो है ये आपका ब्लाइंड स्कैन काउंटर एक अलग बना दिया और यहाँ पर ये रिटर्न वाला जो है RL0 टू RL7 कंट्रोल स्ट्रोब इसके साथ में कनेक्ट कर रखा और शिफ्ट वाली पिन भी इसके साथ में रहेगी। डिस्प्ले रजिस्टर मतलब आउटपुट पर जो A0 टू A3 और B0 टू B3 थे। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल एंड ऑल कनेक्ट कर दिया। 16x8 डिस्प्ले रैम यहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया। कंट्रोल टाइमिंग रजिस्टर जो है यहाँ पर अलग से यूज किया, कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स जो इन सब का कंट्रोलिंग कर रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ऊपर वाला उसका पिन डायग्राम था।
तो पिन डायग्राम में भी यहाँ पर वही सब कनेक्ट किया गया। की डाटा के लिए RL0 to RL शिफ्ट और ये कंट्रोल स्ट्रोब वाला आ गया। SL0 to 3 ये स्कैन के लिए यूज हुआ, ये आउटपुट डिस्प्ले डाटा के लिए यूज हो गया। और ये जितनी भी जो पिन्स थी यहाँ पर जो रिमेनिंग थी ये प्रोसेसर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। VCC और VSS आपको पता ही है, ठीक है। तो ये 8279 कमांड वर्ड्स हैं कुछ यहाँ पर। 8279 प्रोवाइड 8 कमांड वर्ड्स विच आर सेंट ऑन डाटा बस विद CS बार लो एंड A0 हाई, ठीक है। 8 कमांड वर्ड हैं यहाँ पर हमारे पास में, और वो कब कब होंगी, जब CS बार आपकी लो होगी और आपका A0 हाई हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट कमांड। फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट कमांड। द कमांड इज यूज्ड टू सेट वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द सेक्शन द फॉर्मेट फॉर दिस कमांड एज शोन इन द फिगर 13.9। तो 13.9 में इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 ये 8 बिट आपकी यहाँ पर जो है पूरी शो की गई है, ठीक है। अब इसको अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो है आपके पास में ये के लिखा है, ये कीबोर्ड मोड है, ठीक है। ये जो DD लिखा है ये आपका डिस्प्ले मोड है। D5 से D7 तक आपकी जो तीनों पिन 0 रखी। डिस्प्ले मोड में क्या कहा, यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, 00, 01 होगा आपका, 10 होगा आपका और एंड 11 होगा। जब 00 है तो 8 डिजिट 8 बिट करेक्टर डिस्प्ले लेफ्ट एंट्री होगी, ठीक है। शुरू की 2 लेफ्ट एंट्री होंगी। अगर पहला वाला 0 है, ये वाला 0 है तो लेफ्ट एंट्री होगी। अगर पहला वाला 1 है तो राइट एंट्री होगी, ठीक है ना। और जहां तक बात है, अगर कोई एक 0 है तो 8 बिट नहीं 8 बिट 8 करेक्टर होगा लेफ्ट एंट्री, तो फिर 16 डिजिट 8 बिट करेक्टर होगा, ठीक है। दूसरे में फिर 8 डिजिट 8 बिट करेक्टर और फिर 16 बिट 8 बिट करेक्टर राइट एंट्री हो जाएगी। कीबोर्ड मोड में क्या कह रहा है, यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 000001 00010 011 100 ये कुछ यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसमें कह रहा है एनकोडेड स्कैन कीबोर्ड 2 की लॉकआउट। फिर यहाँ पर 001 है तो डिकोड स्कैन कीबोर्ड 2 की लॉकआउट, ठीक है। ये डिकोड कर रहा है, यहाँ पर ये एनकोड कर रहा था 2 की लॉकआउट को, ठीक है। 010 पर क्या कह रहा है, एनकोड कर रहा है, किसको कर रहा है, एन की रोल ओवर को कर रहा है। 011 पर डिकोड कर रहा है एन की रोल ओवर को। 100 पर क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है, किसको कर रहा है, सेंसर मैट्रिक्स को। फिर इस पे जो है डिकोड करेगा। फिर यहाँ पर 110 जब आएगा तो ये स्ट्रोब इनपुट एनकोडेड डिस्प्ले स्कैन एंड स्ट्रोब इनपुट यहाँ पर, और ये इसको डिकोड करेगा डिस्प्ले स्कैन को। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो है दो किस तरीके से डिवाइड किया गया भाई। एक तो 2 की लॉकआउट को किया, तो शुरू के तो 2 की लॉकआउट वाले में आ गए, फिर एन की रोल ओवर में आ गए। ये वाले दोनों तो अगर देखोगे तो 2 की लॉकआउट में आ गई, ये वाला और ये वाले दोनों के दोनों, ठीक है ना। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। तो ये वाले दोनों तो आपके किस में आ गए, 2 की लॉकआउट में आ गए। ये दोनों आपके किस में आ गए, एन की रोल ओवर में आ गए। और ये अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेंसर मैट्रिक्स में आ गए, और ये आपके किस में आ गए, डिस्प्ले स्कैन में आ गए, ठीक है। 4 जगह इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कीबोर्ड का, ठीक है। पहले वाले को एनकोड कर दोगे, दूसरे वाले को डिकोड कर दोगे। इसमें भी एनकोड डिकोड एनकोड डिकोड, और यहाँ पर भी एनकोड डिकोड करते चले जाओगे। तो बस ये याद रखना कि सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा, पहले 2 की का आएगा, देन एन की रोल ओवर आएगा, देन आपका जो है सेंसर मैट्रिक्स और डिस्प्ले स्कैन एटसेट्रा। दिस इज द कीबोर्ड डिस्प्ले मोड सेट कमांड। Now program clock command. Program clock command, it is used to set internal clock frequency PPPPP bits of a command word varies from 2 to 31. Specify internal divisor, this is shown in the 13.10. ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब D5 D6 एंड D7 आपकी 00 शो कर रहा है, D5 आपकी 1 होगी, एंड D0 से लेकर के D4 तक जो है ये 5 बिट आपकी PPPP इसने शो करने की कोशिश की। तो क्या है, देन है आपका रीड फीफो सेंसर रैम कमांड। इसमें क्या है, टू रीड फीफो सेंसर रैम रेड कमांड सेंसर रैम कमांड 8279 इज सेट बाय दिस कमांड। 8279 सेट होना चाहिए। ऑटो इंक्रीमेंट फ्लैग AI एंड रैम एड्रेस बिट
AAA are not required in the scan keyboard mode. In sensor matrix mode AAA, select any one of the 8 row of RAM. Each successive read from the subsequent row is done by setting AI is equals to 1. ठीक है, कौन सी पिन मतलब सेलेक्ट होगी, तो ये AI वाली यहाँ पर ये डिस्कशन ये था, और AAA वाला डिस्कशन ये था, और D3 डोंट केयर वाली कंडीशन है, 010 आपका फिक्स रहेगा। रीड डिस्प्ले रैम कमांड, रीड डिस्प्ले रैम कमांड में क्या कह रहा है, द कमांड इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम द डिस्प्ले रैम एंड AI इज सेट टू 1। ये वाला जो है AI इज सेट टू 1, देन द रो एड्रेस विल बी इंक्रीमेंटेड आफ्टर ईच रीड। तो आपका अगर AI 1 होगा तो रो एड्रेस जो होगा वो हमेशा इंक्रीमेंटेड होता चला जाएगा। राइट डिस्प्ले रैम कमांड में क्या कह रहा है, यहाँ पर फिर D4 में AI आया, फिर आ गया AA था बिट स्पेसिफाई 16 बिट बाइट डिस्प्ले रैम लोकेशन टू बी एक्सेड ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन। ये ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन आर सेम टू रीड डिस्प्ले रैम, जैसे डिस्प्ले रैम का था उसी तरीके से यहाँ पर जो है सेम ऑटो इंक्रीमेंट का होगा। जैसे यहाँ पर जो है आपका राइट वाला ऑपरेशन जो भी है, राइट करेक्टर इनटू डिस्प्ले रैम करोगे तो इंक्रीमेंटेड हो जाएगा हर एक राइट के बाद में। डिस्प्ले इनहिबिट एंड ब्लैंकिंग कमांड, ब्लिंकिंग ये क्या कह रहा है, दिस कमांड इज यूज्ड टू इनहिबिट और ब्लैंक द डिस्प्ले। IW बिट्स आर used to mask nibbles and if this one is the one port is mask, एक पोर्ट को मास्क करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये 101 ये डोंट केयर कंडीशन D4 में है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा AB। तो इनहिबिट निबल अगर 0 तो नॉर्मल, इनहिबिट निबल A डिस्प्ले 1 है, तो अगर 1 का जो है ऑपरेशन करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएंगी सारी की सारी। तो सेम वही है, AB निबल AB ब्लैंक वाला है, पहले दो इनहिबिट वाले थे दोनों, फिर ये ब्लैंक वाले हैं। ठीक है, क्लियर कमांड के लिए यूज कर रहा है कि CD0 CD1 मतलब यहाँ पर यूज किया, CD बिट्स यूज किए हैं। अगर ऑल जीरोज 4 कॉमन कैथोड डिस्प्ले होगा, और 20H अगर आया तो अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले होगा, ऑल वंस होंगे तो 4 कॉमन एनोड डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो CD2 बिट CD2 व्हेन CD1 ये था, CD0 CD1 हम ऊपर डिस्कस किया, CD2 के बारे में कर रहे हैं। बिट CD2 व्हेन सेट टू 1 enables द क्लियर डिस्प्ले, तो ये क्या कर रहा है कि enable टू द क्लियर डिस्प्ले। इफ CF इज इक्वल टू 1 FIFO इज क्लियर एंड इट रीसेट द इंटरप्ट लाइन। तो ये वाला अगर पिन आपका क्लियर है, CF इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या करेगा, FIFO को क्लियर कर देगा। तो CA फिर क्या करेगा, क्लियर ऑल द बिट्स, फिर उसके बाद में CA सारी बिट्स को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। नेक्स्ट वन इज द एंड इंटरप्ट एरर मोड सेट कमांड। दिस कमांड डिसेबल IRQ सिग्नल। ये वाली जो कमांड है ये IRQ सिग्नल को जो है डिसेबल करेगी एंड इनेबल फर्दर राइटिंग इनटू द रैम फॉर एन की रोल ओवर मोड इफ E इज इक्वल टू 1 द एरर स्पेशल मोड इज ऑपरेटेड। अगर E इज इक्वल टू 1 होगा तो एरर स्पेशल मोड ऑपरेटेड वाली कंडीशन में ये वाला पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।